नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल और मैं हूं। और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे पंचायत चुनाव पर उलझा उत्तराखंड। देहरादून से इस वक्त से सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड पंचायत चुनाव कर संवैधानिक और प्रशासनिक संकट गहराता है। राजभवन ने पंचायती राज एक्ट में संशोधन से जुड़े अध्यादेश को बिना मंजूरी लौटा दिया है। सरकार अब आज कैबिनेट बैठक में संशोधित प्रस्ताव पेश करने जा रही है ताकि अध्यादेश को दोबारा मंजूरी के लिए भेजा जा सके। 10,760 त्रिस्तरीय पंचायत पहले ही खाली हो चुकी हैं। प्रशासकों का कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सरकार ने पंचायत व्यवस्था को राजनीतिक मोहरा बना दिया है। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के बीच सरकार ने 3 बच्चों वाले नियमों में लोगों को राहत दे दी है। अब 3 बच्चे वाले लोग भी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे, लेकिन यह नियम 25 जुलाई 2019 या उसके बाद पैदा हुए तीसरे बच्चे वाले माता पिता पर लागू नहीं होगा। ये लोग पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने के हकदार नहीं होंगे। साथ ही लंबे समय से चुनाव की तैयारियां कर रहे लोगों की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है। नतीजा यह हुआ कि इन लोगों ने बाहर से ही अपने उम्मीदवारों को समर्थन देकर चुनाव लड़वाए हैं। कई स्तर पर नाराजगी भी देखने को मिली है। लोगों में सरकार तक विभिन्न माध्यम से अपनी बात पहुंचाई जा रही है। अब करीब 6 साल बाद सरकार ने इसमें बड़ी राहत दी है। अब इस नियम का थोड़ा सरल कर दिया गया है। 3 बच्चे वाले नियम अब 2019 या उसके बाद पैदा हुए बच्चों के माता पिता पर लागू होगा। इस संबंध में सरकार अध्यादेश लाई थी, जिसकी अधिसूचना जारी की गई है। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस का कहना है कि चुनाव को लेकर सरकार की नीयत साफ दिखती है। पिछले नगर निकाय चुनाव में भी बीजेपी सरकार ने कई बार प्रशासकों का समय बढ़ाया। वहीं काम अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव बीते 6 महीने से लटके हुए हैं। अब तक प्रशासकों के सहारे काम चलाया गया, लेकिन उनका कार्यकाल भी समाप्त हो गया है। सरकार ने दोबारा अध्यादेश लाकर पंचायत एक्ट में संशोधन की कोशिश की, मगर राजभवन ने बिना हस्ताक्षर के अध्यादेश लौटा दिया। सूत्रों के अनुसार विधायी और पंचायती राज विभाग से फिर से स्पष्टता मांगी गई है और सबसे अहम बात, विधायी विभाग ने खुद ही एक ही विषय पर दोबारा अध्यादेश लाने पर आपत्ति जताई है, जो इस अध्यादेश के खारिज होने की सबसे बड़ी वजह भी बनी है। क्या रणनीति आप लोगों का कार्यकाल भी समाप्त हो चुके हैं? हम पूरी तरह से तैयार हैं पंचायत चुनाव को लेकर। जैसा निर्वाचन आयोग जिस प्रकार की भी जो भी तिथि नियत करेगा, उस नीति पर हम लोग चुनाव में जाने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। और भी प्रचंड बहुमत की सरकार समय पे नहीं करवा पा रही है। प्रशासकों का कार्यकाल फिर से समाप्त हो गया है, क्योंकि प्रशासकों के सहारे ही सरकार पंचायतों के कामकाज को देख रही थी। अब तक तो पंचायतों के चुनाव हो जाने चाहिए थे। आखिर क्यों बार बार पंचायतों के चुनाव टाले जा रहे हैं, जनता बार बार पूछती है। क्योंकि लोकतंत्र में अगर पंचायतों के चुनाव भी एक चुनी हुई सरकार समय पे नहीं करवा पाएगी तो इससे बड़ी क्या होगी, क्योंकि जन को चुने हुए जनप्रतिनिधियों से कामकाज करवाने में नियत रहती है। लेकिन सरकार जो है अपनी मनाने के लिए पंचायत चुनाव नहीं, हर बार बहानाबाजी बना करके पंचायतों के वाले जा रहे हैं। अब सरकार के पास 2 विकल्प हैं, या तो विशेष सत्र बुलाकर कानून पारित करे या फिर पंचायतों से अस्थिरता बनाए रखे। लेकिन अब स्थिति तेजी से बदल रही है। सरकार ने हाई कोर्ट में शपथ पत्र देकर वादा किया है कि 15 जुलाई तक पंचायत चुनाव कराए जाएंगे और इसलिए अब योजना है कि प्रशासकों का कार्यकाल 1.5 महीने तक बढ़ाया जाए और इस अवधि में चुनाव संपन्न कराए जाए। जल्द ही सरकार इस पर कोई बैठक कर संशोधित अध्यादेश का प्रस्ताव भी लाया जाए, जिसमें राजभवन द्वारा बताई गई आपत्तियों का समाधान भी शामिल रहेगा और इसके अध्यादेश को दोबारा राजभवन को भेजा जाएगा और पंचायत चुनाव की तिथि भी तय कर दी जाए, जिसमें हरियाणा छोड़कर शेष जिलों में पंचायत चुनाव 15 जुलाई तक कराए जाने की तैयारी है। उत्तराखंड क्रांति दल ने तो बार बार यही चाहे कि समय पे चुनाव हो, लेकिन देखो सरकार चुनाव नहीं करा पा रही है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और अगर हमारी पंचायतों के चुनाव नहीं होंगे तो क्षेत्र का विकास कैसे होगा। इसको बारी बारी से जो है इस चुनाव को टाल दिया गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब तक हमारे जनप्रतिनिधि क्षेत्र में चुन के नहीं आएंगे तो वहाँ की जो विकास है वो पूरी तरह रुक जाएगा। ये चुनाव जल्दी से जल्दी करवाने चाहिए जो है।
देखिए, हमने कार्यक्रम दे दिया है। अभी वोटर लिस्ट पंचायत ने जारी की है। उस वोटर लिस्ट में जिनके नाम नहीं चढ़े हुए हैं, हमने कार्यकर्ताओं से कहा वो नाम चढ़ा। बहुत जल्दी हम पंचायत वृक्षों की टोली भेजने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रत्येक ग्राम पंचायत में अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएगी। हर पंचायत में हमारा प्रधान लड़े, पीडीसी क्षेत्र है वहाँ पे हम पार्टी घोषित नहीं करते, लेकिन हर बीडी क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े और जिला पंचायत में पार्टी जब विधिवत रूप से प्रत्याशी की घोषणा करेगी, सिंबल तो नहीं मिलता है लेकिन विधिवत हम घोषणा करते हैं और हम अधिकतम पंचायतों जीतते हैं। इस बारे में तो अब नजरें टिकी हैं राजभवन की मंजूरी और कैबिनेट के फैसले और सरकार की संकल्प शक्ति पर। क्या पंचायत चुनाव फिर से लोकतंत्र की ओर लौटेंगे या फिर ये पूरी प्रक्रिया सत्ता की खींचतान में और उलझेगी? सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तराखंड में पंचायत प्रणाली सुरक्षित है या फिर संवैधानिक अनिश्चितता के दौर में है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ आरपी रतूड़ी हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, आशीष सैनी हैं और प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, टीकम राठौर है केंद्रीय प्रवक्ता यूके और तन्मयी डोभाल जो है राजनीतिक विश्लेषक। आज सबसे पहले मैं आरपी रतूड़ी का ही रुख करूंगा। मतलब ये आरोप हर नगर निगम के चुनाव में भी यही लगे, नगर पंचायत के चुनाव में भी यही लगता है, प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। छोटी सरकारों को लेकर बड़ी सरकार इतना असमंजस में क्यों है? आरपी रतूड़ी जी। सरकार बिल्कुल गंभीरता से चुनाव कराना चाहती है और लोकतंत्र पे तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा भरोसा है। हम स्थानीय निकाय का चुनाव समय पर नहीं हुआ है, कुछ समय प्रशासक पर ये पहली बार हुआ है जब पंचायतों के चुनाव में पहली सरकारें अधिकारियों को प्रशासक के रूप में रखती थी, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुने हुए लोगों को ही प्रशासक के रूप में कार्यभार दिया। हम लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं। कुछ दिक्कतें हैं कि जैसे ओबीसी का आरक्षण का मामला है, अन्य कुछ मामले हैं, हमने तय कर दिया हमारी सरकार ने। जैसे कि आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना होगा कि बहुत जल्दी हम जुलाई 15 तक इस चुनाव कराने की तैयारी में हैं। और क्योंकि ये इस समय चार धाम यात्रा मई से, जैसे आप सुनते हैं, मई से होती है, इस समय थोड़ा बरसात का भी है, लेकिन फिर भी सरकार लोकतंत्र पर पूरी भरोसा करती है। हम कांग्रेस की तरह नहीं है, जब उत्तर प्रदेश हम भाग थे तो 16 साल बाद स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे और 17 साल बाद पंचायतों के चुनाव हुए थे। ये हमारी सरकार नहीं करती। 6 महीने का समय हुआ है, हम ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना और लेकर के हम 15 जुलाई तक इस चुनाव को कराने की पूरी तैयारी में है, क्योंकि अधिकारियों को आरक्षण तय करना है, इसको जल्दी करेंगे और जल्दी चुनाव होंगे। चलिए आशीष सैनी जी, 15 जुलाई तक चुनाव हो जाएंगे, थोड़ा आरक्षण की बात है और तमाम चीजें और भी हैं। बहुत बढ़िया बात रतूड़ी जी ने कही है और बहुत अच्छे ढंग से कही। उन्होंने बहुत सरकार का पूरा पक्ष और सरकार की पूरी स्थिति सामने रखी है। मैं रतूड़ी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुख्यमंत्री की भावनाओं को प्रदेश के सामने आपके चैनल के माध्यम से रखा। उन्होंने कहा कि अभी जिस समय इनका कार्यकाल पूरा हुआ तब शहर में बरसात के कारण चुनाव निरस्त किया गया और जुलाई के महीने में जब बरसात खत्म हो जाती है, मतलब बरसात होती नहीं है, तब इन्होंने कहा कि अब हम चुनाव कराएंगे। तो मुझे लगता है कि बरसात को इन्होंने मोबाइल की ऐप के माध्यम से, इनके एक मंत्री थे धन सिंह रावत जी, तो ऐप के माध्यम से आगे पीछे कर दिया होगा। तो ऐसा कुछ अच्छा काम किया होगा जिससे बारिश में भी दिक्कत नहीं आएगी। जब बीजेपी चाहे तब बारिश करा सकती है, जब चाहे ना कराए। इन्होंने दूसरी बात भी कही, मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी, सरकार की इच्छा थी, लेकिन चुनाव नहीं हो पाए, यानी अधिकारी इनकी मान नहीं रहे। क्योंकि जो नियम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जब चुनाव खत्म होंगे, अब चुनाव में कार्यकाल ऐसे अचानक तो खत्म होता नहीं कि अचानक हवा चली, बादल बने और अचानक पता लगा कि वो इनका कार्यकाल खत्म हो गया। कार्यकाल तो निर्धारित समय से शुरू होगा, निर्धारित समय पर समाप्त होगा। निर्धारित समय से 3 महीने पहले आपको चुनाव तैयारी कर लेनी थी। मैं तो रतूड़ी जी से केवल एक चीज जानना चाहूंगा कि वो कौन सा व्यक्ति था जिसने अधिकारियों को चुनाव की तैयारियां करने, वोटर लिस्ट के
संकलन करने और बैलेट बनाना, ये बनाना, टीम बनाना, इस काम से रोकने का काम किसने किया? मतलब कौन गया था बीजेपी के दफ्तर से कि भाई आप चुनाव की तैयारी मत करो, क्योंकि अधिकारियों के पास बजट भी है और सब कुछ करना भी है। तो रतूड़ी जी तो बड़े ज्ञानवान व्यक्ति हैं, पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा, हो सकता है कोई सरकारी मजबूरी रही हो। और लेकिन असली स्थिति ये है कि पंचायत चुनाव जो तीसरी बहुत महत्वपूर्ण शक्ति होती है लोकसभा और विधानसभा के बाद, वहां लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया है। सीधे सीधे तानाशाही चल रही है, जब मन में आएगा तब चुनाव कराएंगे। और उससे भी बड़े असंवैधानिक कार्य क्या किया कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उन्हें ही कार्यकाल सौंप दिया। ये तो और बड़ा उल्लंघन आप लोकतंत्र का कर रहे हैं। जो उनके सामने हारे हुए प्रत्याशी हैं, आज उनके सामने मौका था कि चुनाव समय पर होते, उनमें से बहुत सारे लोग चुनाव जीत कर आते, बहुत सारे लोग दोबारा आते। अगर कल को विधानसभा कार्यकाल चुनाव आप कराने में सक्षम नहीं रहे तो जो विधायक बने हुए वही विधायक बनते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो ये असंवैधानिक कार्य है, ये लॉजिक इसका बिल्कुल फेल है। तीनों विषयों पर रतूड़ी जी पलटा से जो बात कर रहे हैं, जवाब दे दो। बिल्कुल बिल्कुल, आप 1 मिनट नहीं, आप 15 मिनट तक जवाब देना, मेरा भी समय ले लेना। लेकिन मुझे केवल 2-3 प्रश्न इन्होंने ही मैंने उसका जवाब दिया कि किस अधिकारी ने, किस मुख्यमंत्री ने, किस मंत्री ने इन्हें चुनाव की तैयारियां करने से विभाग को रोका। नंबर 1 बात। नंबर 2, पंचायतों के प्रशासक जो नियुक्त किए गए उन्हीं लोगों को वो किस नियम और किस कानून के हिसाब से इन्होंने बनाए। और नंबर 3 बात यह है कि जो बरसात अभी जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में नहीं हुई और वो जुलाई में नहीं होगी, क्या गारंटी? चलिए जल्दी से आरपी रतूड़ी जवाब दीजिए। देखिए विशाल जी, पहले तो इन्होंने जवाब नहीं दिया कि लोकतंत्र के बड़े प्रेम करते हैं और बड़ी इज्जत करते हैं। इन्होंने तो लोकसभा भी नहीं छोड़ी जो 7 साल चली, सन 71 से 75 में चुनाव होने थे, 77 में चुनाव करे। और दूसरा मैंने कहा कि इन्होंने जवाब नहीं दिया कि इन्होंने जब हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तब ये 16 साल बाद स्थानीय निकाय के और 17 साल बाद पंचायतों के चुनाव के लोकतंत्र का हक था। दूसरा इनका जो एक महापाप है, छोटे से राज्य में जो आज पूरा प्रदेश भुगत रहा कि हरिद्वार का चुनाव अलग होगा कि 12 जनपदों का अलग होगा, ये पाप भी इनका किया हुआ। जरा इन्हें पूछिए आप देंगे ना महाराज, आप जवाब दोगे? अरे भाई, आपके कार्यकाल में हुआ, आपके बताएंगे बात, मुझसे क्या के लिए पूछ रहे हैं? एक राज्य में अलग अलग चुनाव आपकी ये दी हुई वो है जो पूरा उत्तराखंड भुगत रहा है। हरिद्वार के अलग होंगे और बाकी 12 जनपदों के अलग होंगे। आप क्या चाहते हैं? मैं ये तो जानना चाह रहा हूँ, आप क्या चाहते हैं? एक चुनाव एक साथ क्यों नहीं हुआ था? क्यों किया आपने? तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप भाई आपने क्यों ये पार्टी चलाई? नहीं आप रतूड़ी जी, आप आज क्या कर रहे हैं वो बताइए। पहले क्या हुआ जो छोड़ आपने क्या किया? पहले की बात छोड़ दीजिए। चलिए ठीक है रतूड़ी जी, जानकारी नहीं है, मुझे छोड़ दो। चलिए रतूड़ी जी, मैं आशीष भाई, आप दोनों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जरा टीकम राठौर जी के पास चलूंगा। ठीक है रतूड़ी जी, आऊंगा आपके पास, आऊंगा जब मैं टीकम राठौर जी के पास चलूंगा। अरे ठीक है, अभी आऊंगा आपके पास, या टीकम राठौर जी को भी चर्चा में शामिल कर लेने दीजिए। तब तो बहुत अच्छा। नहीं, हमने और अगर 75 में थोड़ी ठीक है रतूड़ी जी, मैं और भी लोगों को शामिल कर लेते हैं ना चर्चा में, सबकी बात हो जाए, फिर आपसे जवाब ले लेंगे। चलिए, यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए टीकम राठौर जी। टीकम राठौर जी, आपकी तरफ से एक बहुत अच्छी बात कही गई कि विकास के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, उसको लेकर सरकार हमेशा टरका दे रही है, चाहे नगर निगम का चुनाव या ये हो। ये अभी मैं आपकी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था। और इससे क्या होता है कि जो जनप्रतिनिधि जिला पंचायत या इन सब में होता है, उसकी और लोगों की दूरियां बढ़ जाती हैं, फिर वो अपने काम को लेकर इधर से उधर भटकता है। टीकम जी। बिल्कुल विशाल जी, आपने ठीक कहा। जो संविधान के अनुसार जिस प्रकार से 1 वर्ष अधिकतम समय इसमें दिया जाता है, ये चाहे कांग्रेस ने इसका पालन ठीक से नहीं किया, आज भारतीय जनता पार्टी भी इसी सीख के अनुसार आगे बढ़ रही है, कह रही है कि हम भी ऐसा ही करेंगे। तो क्या संविधान की हत्या करोगे? यदि कांग्रेस ने संविधान की हत्या की है तो क्या आप भी संविधान की हत्या करने के मूड में बैठे हैं?
नहीं अकेले कई जो बातें हैं हम ये कहना चाहते हैं, जब आप किसी राज्य के हित के लिए अपना सर्वस्व देना चाहते हैं, तो जो ये संवैधानिक परिपाटियां हैं उसके समय को आप क्यों सही ढंग से शासन के साथ पूरा पालन क्यों नहीं करते? जब आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम अनुशासन की पार्टी है, तो ये अनुशासन जो हमारा संविधान है, जो सभी उस संविधान के दायरे से पूरा देश चलता है, चाहे वो विधानसभाएं हो, चाहे वो राज्यसभाएं हो, चाहे वो लोकसभाएं हो, या चाहे पंचायत चुनाव हो। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जिम्मेदारी राज्य की सरकार को सौंपी गई थी कि भाई वो ठीक समय पर आरक्षण का जो डेटा है वो निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करती, और निर्वाचन आयोग उस पर आदेश करवा के तुरंत अपनी अधिसूचना जारी करवा देती। लेकिन आप तो आनंद फानंद से चोरी छुपे विधायकों को भी कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं और राज्यपाल को भेज रहे हैं, और इस प्रकार से जो संवैधानिक जो भूले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि राज्यपाल भी उसको संस्तुति देंगे। जिस प्रकार से उसमें इसका सही रूप से उसको समर्थन नहीं मिला, और आनंद फानंद में आप ये चाहते हैं कि हम अपने तय अनुसार जैसा हम चाहेंगे वैसे सारे कार्यक्रम होंगे, और जो संविधान है वो भी उनके अनुसार ही चलेगा। तो ये तो मुझे नहीं लगता ये परिपाटी सही है। यदि कांग्रेस ने पहले पूर्व में ये बातें की है और की होगी, जब ये रतुड़ी जी कह रहे हैं की है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से किया है। और करने के बाद की बात करें ना, ये नहीं, देखो ऐसा है आशीष भाई, वो बात ठीक है, उत्तराखंड करने की बात की बात आप कह रहे हैं, लेकिन जो संविधान है वो ऐसे तो नहीं कि उत्तराखंड राज्य बना है, वो भी संविधान के अनुसार ही उत्तराखंड राज्य बना है। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि जो उत्तराखंड राज्य बना है वो भी संविधान के धाराओं के अनुरूप ही बना है, और वो जो उसका खाका है उसी के अनुसार उसको पंचायतें कब गठित की गई? अभी जवाब लूंगा आशीष भाई जवाब लूंगा आपसे, अभी लूंगा, जरा सवाल हो जाए फिर जवाब लूंगा, ठीक है अध्यक्ष। तो ये जो तमाम जो बातें हैं विशाल जी, ये पूरी होनी चाहिए। और संविधान का जो हम तो ये कहते हैं, हम ये बार बार ये कह रहे हैं कि जो सरकारें संविधान का उल्लंघन कर रही है उसे ये अपॉर्चुनिटी अगली बार जो चुनाव में यदि जीत के भी आए, उनको राज्यपाल को बिल्कुल संस्तुति नहीं देनी चाहिए, और उनको एक नेग्लेक्टिंग के रूप में, ब्लैक लिस्ट के रूप में डालकर उनको सरकार बनाने के लिए बिल्कुल वो बाध्य नहीं हो सकती, उनको बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए। और जो दूसरी लोगों की जो मेजोरिटी आती है उनको मौका देना चाहिए। ये उनको एक पनिशमेंट के रूप में हम कहते हैं संविधान में होना चाहिए। चलिए ये भूले सही हो सकती है, ठीक है। हमारे साथ सभी लोग ऐसे करते रहेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ रत्नमणि डोभाल और शिव प्रसाद सेमवाल है, अध्यक्ष आर के। इन लोग से भी इनका रुख जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीधा रुख करेंगे शिव प्रसाद सेमवाल जी का, आरआरपी पार्टी के हैं। सेमवाल साहब, आप कैसे देखते हैं जो जिला पंचायत चुनाव को लेकर उलझ गया उत्तराखंड हमारा? रोज बात होती है कि अब कोई तारीख आ जाएगी, अभी जैसे रतूड़ी जी ने कहा कि 15 जुलाई को से तक करा दिए जाएंगे चुनाव, आपको क्या लगता है? ये सीधा सीधा सरकार का फेलियर है। वो ऐसे है कि इससे पहले वाली गवर्नमेंट भी भाजपा की थी और ये वाली गवर्नमेंट भी बीजेपी की है। ना तो सरकार अल्पमत में, प्रचंड बहुमत भी था। आप ही बताइए कि जनता का फॉल्ट कहाँ पे है इस पूरे 7-8 साल का जो कार्यकाल होने जा रहा है? कहीं भी नहीं है। बातें इनसे पूछ लो तो बातें करती है बीजेपी की एक देश एक चुनाव करवाएंगे। एक उत्तराखंड में कई मौकों पे मैं ये बात कह चुका हूं कि एक उत्तराखंड में 13 जिले हैं और 13 जिलों में भी ये पंचायत चुनाव एक साथ नहीं करा पाते, और बात करते हैं कि पूरे देश में हम एक देश एक चुनाव करवाएंगे। हरिद्वार का चुनाव तो, हरिद्वार का जो पंचायत चुनाव है वो तो इन पंचायत चुनाव के साथ होता नहीं है। उस पर आप ये देख लीजिए कि नवंबर 2024 को पंचायत चुनाव का कार्यकाल खत्म हो चुका है। नवंबर से आज देख लीजिए जून आ गया। यहां तक कि 6 महीने का जो कार्यकाल बढ़ाने का जो संविधान में है
उस संविधान के अनुसार भी ये नहीं चल पाए। आज की डेट में हालत क्या है आप जानते हैं। आज की डेट में ना तो प्रशासक हैं पंचायतों में हमारी, और ना हमारे प्रधान हैं, कोई सरकार ही नहीं है। तो अगर सरकार नहीं है और सरकार की अक्षमता है तो सरकार क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगा देती फिर, अगर सरकार के बस का नहीं है। और इनसे देखिए कि जब जश्न मनाएंगे तो मनाएंगे मोदी सरकार के 11 साल और धामी सरकार के 3 साल या 5 साल। करोगे क्या इन साल मना के, जब आपसे एक चुनाव और वो भी पंचायत सबसे छोटी सरकार का चुनाव आपसे नहीं हो पा रहा है टाइम, तो आपसे हम क्या उम्मीद करते हैं। मतलब आपकी मनसा, भाजपा की मनसा खराब है। एक देश एक चुनाव के पीछे इनकी मनसा कोई सिस्टम को एक पटरी पे लाना नहीं है, बल्कि इनकी मनसा है कि ले दे के एक चेहरा बनाओ, उसको मीडिया मैनेजमेंट के द्वारा चमकाओ, उससे एसआईटी, आईटी, सीबीआई से उस चेहरे से बाकी लोगों को डराओ, उसको बीजू का बना के खड़ा करो और फिर लोगों को जो है इन के इन प्रकार आप लोगों के वोटों का अपहरण करो। यही तो मकसद है कि एक चेहरा आप बताएंगे, एक चेहरे पे एक चुनाव होगा, तो आपको लगता है कि होगा, क्योंकि एक चेहरे को चमकाना, एक चेहरे का प्रचार प्रसार करना ज्यादा आसान है। हमारा तो यही कहना है कि अगर सरकार के बस का नहीं है, और आप ये लगा लीजिए कि राजभवन तक जो है असमंजस में है इस स्थिति में, ये करे क्या। तो अगर इतनी ही असमंजस है तो राजभवन राज्यपाल महोदय को भी जो है लिख के दे देना चाहिए ऊपर सेंटर में, राष्ट्रपति महोदय को, कि साहब अब हमारे बस का नहीं है, हमने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और अब इस प्रदेश में जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिए। जी, मैं आप सब बने रहिए। इसी बीच उत्तर प्रदेश के कन्नौज से खबर आ रही है। कन्नौज से खबर बता रहा है, चोरों के हौसले बुलंद। बेखौफ बदमाश चोरों के हौसले बुलंद, रजिस्ट्रार कार्यालय को चोरों ने बनाया निशाना। सरकारी दस्तावेज, लाखों कैश चोरी होने की आशंका। हर पल सुरक्षा के घेरे में रहने वाला कैंपस सुरक्षित नहीं। और इसी बीच नोएडा से आपको खबर बता रहे हैं। खबर नोएडा से है। सेक्टर 126 में थाने का हुआ उद्घाटन। 13 करोड़ की लागत से बना सेक्टर 126 का थाना। नगर पुलिस पेपर्स बनाया जाएगा सेक्टर 126 का थाना। सरकार की प्राथमिकता को देखते हुए थाने को आधुनिक बनाया गया। परिवार के नेतृत्व की भूमिका पर भी नजर। संपत्ति जांच में और खुलासे की उम्मीद। और फिर चर्चा पे आएंगे। हमारे साथ रतनमणि डोभाल जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रतनमणि जी, एक बार हम लोग चर्चा कर रहे थे नगर निगम के चुनाव को लेकर कि क्यों नहीं हो रहे हैं। अब देखिए, समय बदला, वो चुनाव हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। अब हम लोग आ गए हैं पंचायत चुनाव पर। मेरा मतलब ये है कि पहले सरकारें अपने रहते ही चुनाव करा लेती थी। आज का टाइम बड़ा बदल गया। प्रशासकों को लेकर बड़ी बातें हैं। 6-6 महीने का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी उनका टेन्योर बढ़ाया जा रहा है। वो जो दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और एक तरफ हम एक देश एक चुनाव की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ यह हाल है। देखिए विशाल जी, ये स्थिति बहुत ही गंभीर है और
अभी तो देखो 1 साल से भी ज्यादा समय निकाय चुनाव के लिए हमें इंतजार करना पड़ा। इस सरकार का एक चुनाव का सवाल नहीं, ये हमारे छात्र का चुनाव नहीं करा पाए, ये कोऑपरेटिव के चुनाव नहीं करा पाए, नगर निकाय के चुनाव नहीं करा पाए, अब पंचायत के चुनाव अभी आप चर्चा कर ही रहे हैं उस पर, वो भी 6 महीने का जो इन्होंने कार्यकाल बढ़ाया था उस अवधि में भी ये काम नहीं कर पाए। तो चुनाव हमारा जो निर्वाचन आयोग है पंचायत स्थानीय, वो तो पूरे 5 साल काम करता है ना, वो तो एक चुनाव के लिए तो गठित नहीं होता कि भाई इधर चुनाव कराना है, वो तो निरंतर चलने वाली बॉडी है। अगर वो इसमें SC ST का चयन नहीं कर पाई, 3 बच्चों पे चुनाव होगा कि नहीं होगा, ये 5 साल तक जवाबदेही नहीं है, ये सरकार की मंशा नहीं है। और मैं बहुत सीनियर प्रवक्ता रतूड़ी जी, मैं वो देख रहा था कि मेरी समझ में नहीं आती, ये कांग्रेस के साथ कब तक अपनी तुलना करते रहेंगे कि वो कांग्रेस ने किया है, हम इससे आप बताना चाह रहे हैं कि नहीं उन्होंने किया तो हम भी कर। अरे आपसे तो कोई अच्छा करने के लिए आप पाए हो, इसलिए आपने कहा था कि कांग्रेस ने ये कर दिया, हम ये अच्छा करेंगे। आप क्या कर रहे हैं फिर उसमें? आप तो कुछ नहीं कर, आपका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। ये इस सजा जिसको प्रदेश की जनता को दिया जा रहा है उसको इस सरकार को दी जानी चाहिए। सरकार जाए ना फिर, अगर ये अपना ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं करा पा रही है, अपने छात्र का चुनाव नहीं करा पा रही है, इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, ये केंद्रीकरण पे विश्वास करते हैं, क्योंकि सारा कुछ इनको केंद्र दिल्ली से जो हुक्म मिलेगा, जैसे मिलेगा वो डमरू बजाते हैं। अब ये हो सकता है कोई राजनीतिक रूप से कोई सर्वे होगा, कोई मूल्यांकन होगा कि अभी करना इनके माफिक है या नहीं है। ये सरकार का ही तो फेलियर है कि आप भरोसा नहीं है कि आप पंचायतों में क्या स्थिति रहेगी, आप निकाय में भी ये स्थिति उसमें रही है, और साथ में ये कहते हैं कि हमारे पास तो प्रचंड बहुमत है और प्रचंड बहुमत से हम निकाय जीते हैं। अभी वो ये भी कह देंगे हम प्रचंड बहुमत से पंचायत चुनाव भी जीतेंगे, और इसके बावजूद आप उस पंचायतों का अपने तिरस्ते पंचायत जिसको गांधी जी ने क्या सपना देगा, आप उसका गला घोट के बैठे हुए हैं, और उसका नतीजा ये कि जो दुष्प्रभाव क्या है, जो ब्यूरोक्रेसी, जो प्रशासक आप नियुक्त करते हैं, हालांकि वो चुनाव कराएं तब भी वो ब्यूरोक्रेसी हावी है, इन्होंने उनको कोई अधिकार तो दिए नहीं है स्वतंत्र कि वो अपनी योजना बना सके, बजट बना सके, उन पे तो थोप दिया जाता है। लेकिन इस सबके बाद भी आप उन्हीं के माध्यम से, और क्या हुआ, ये अभी जो ये 10-12 जो सस्पेंड हो गए तो कल का ही है, भ्रष्टाचार में जो प्रशासकों के भरोसे आपने सौंपा ये नगर निगम को, ये कितने घोटाले हो गए इसमें, तो ये उसी कार्यकाल में तो हुए जो प्रशासक के कार्यकाल में। और आप जो दूर कड़ी था, जहां तक आप पहुंच नहीं पाते हैं, जहां पर आपका मोबाइल नेटवर्क भी अभी तक नहीं है, आप उन लोगों तक कैसे कनेक्ट हो रहे हैं? आप उनकी पंचायत भी आपने छीन लिया, अभी भी आप बहानेबाजी कर रहे हैं। ये संविधान के खिलाफ बात है, ये किसी कांग्रेस का और भाजपा का इसका सवाल नहीं। सवाल ये है कि अगर संविधान को आप मानते हैं तो संविधान के अनुसार चलिए। संविधान आपको व्यवस्था है कि आपने 6 महीने पहले से तैयारी करनी थी, अधिकतम आपको दे रखा है ऐसी, या तो परिस्थितियां बता दीजिए, कारण बता दीजिए, वाजिब कारण बता दीजिए कि प्रदेश में ये आपदा आ रखी है, ये समस्याएं हैं, सरकार के सामने ये समस्या आ रही है, इसलिए हम नहीं करा पा रहे हैं। तो ऐसा तो हमको लग नहीं रहा, आपके हेलीकॉप्टर तो उड़ रहे हैं, आप कई ब्रांडिंग तो हो रही है, आप रोज अखबारों में 2-2, 3-3 पेज छपे हुए हो, सब कुछ आपका ठीक है, तो फिर आप पंचायत कला क्यों घोट रहे हैं? ये इसको आप जवाब कौन देगा? ये आप कांग्रेस से पूछ रहे हैं, तो कांग्रेस के गुनाह होंगे तो लोगों ने उनको सजा दे दी है। अब आप जो गुनाह कर रहे हैं उसकी सजा कौन भुगतेगा? वो प्रदेश की जनता आप क्यों सजा दे रहे हैं? ये बड़ा गंभीर विषय है, और इसमें कोई ना कोई तो गवर्नर को रिपोर्ट भेजनी चाहिए। ठीक है कि ये सरकार को भंग करो, ये लोकतंत्र का गला घोट रखा है, ना तो ये निकाय चुनाव करा रही है, ना पंचायतों के चुनाव इन्होंने कराए, ये सरकार जानी चाहिए। और ये सजा
इस सरकार को मिलनी चाहिए, जो धामी को सजा मिलनी चाहिए वो प्रदेश के जनता को दे रहे हैं। आप कहे कि आप हरिद्वार की बात कर दीजिए ना, नहीं, हरिद्वार को मेरी एक बात और भी है। एक साथ करा दीजिए, मैं हरिद्वार रतनमणि में जी, थोड़ा समय रह गया। रतनमणि जी, ना अल्पमत में हो ना गठबंधन में हो पूरा, और मैं इस बात से बहुत खफा रहता हूं भाजपा के प्रवक्ताओं से, कांग्रेस ने ये किया। अरे कांग्रेस अगर सब कुछ कर रही होती तो हम आपके पास क्यों आती, जनता क्यों आती? अगर आशीष सैनी ने इतना ही सब कुछ किया था तो एक देश एक चुनाव की बात करने वाले लोग एक पंचायत का चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, एक संघ का चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, आप कोऑपरेटिव का चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, और एक देश एक चुनाव कराएंगे आप, डंका ये बजा रहे हैं। बिल्कुल, तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, आपने केंद्रीकरण करना है सत्ता का, कि वहीं से डमरू बजेगा, वहीं से नाचेंगे सब। ऐसे ही आपने मुख्यमंत्री बना दिए, जगह सारे सर्वे आ रहा है ना। अब जरा राजस्थान में क्या हो रहा है, रतूड़ी जी का रुख कर लेते हैं, रतूड़ी जी से जवाब लेते हैं। रतूड़ी जी, कांग्रेस विषय ही नहीं है आज की चर्चा का, ना आशीष सैनी विषय, छोड़ देना चाहिए कांग्रेस की बात। बिल्कुल, बहुत सीनियर वक्त है, मैं तो देख रहा हूँ, उनको प्रणाम कर रहा हूँ, आदरणीय है। तो आप क्यों कांग्रेस में उलझ रहे हो? कांग्रेस तो गई। सवाल तो सीधे यही है कि दिक्कत क्या है, बारिश या फिर इससे पहले भी ऐसी चीजें हो सकती थी। ये चारधाम यात्रा तो मान लीजिए 12 महीने होनी है अब, तो हम ये तो हमारा अब हिस्सा बन चुका है, हम कामों को नहीं रोकेंगे ना अपने। ठीक विशाल जी, ये कांग्रेस और भाजपा का विषय नहीं है, ये विषय संवैधानिक व्यवस्थाओं का है। प्रश्न बहुत अच्छा है, आपकी डिबेट भी बहुत अच्छी है, डोभाल जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी बात रखी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, कंपैरेटिव करना पड़ता है, कंपैरेटिव नहीं करेंगे तो लोकतंत्र में, क्योंकि पार्टी और फलानी पार्टी दोषी, फलानी पार्टी दोषी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ओबीसी आरक्षण था ये कोर्ट में था कि नहीं था? ये जो 3 बच्चों वाला मामला था ये कोर्ट में था कि नहीं था? जब तक इसका निराकरण नहीं होता है, सरकार चाहती है, लेकिन कुछ लोग जो है वो कोर्ट का सहारा ले लेते हैं। ये पंचायत के लोगों ने तो लिया था, ये अभी तय हुआ 19 का, जब कोर्ट में ये 3 बच्चों वाले मामले में पंचायत प्रतिनिधि 3 बच्चों के कानून में 2019 का फैसला उत्तराखंड में पंचायतों में लागू है। अरे भाई आप बीच में बोलते हो आशीष, तुम इसलिए बोल रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ। जब तुम्हारी बारी आएगी तब क्या होगा? चलिए ठीक है आशीष भाई आऊंगा, जवाब लूंगा आशीष बारी आएगी तब। रतूड़ी जी आप बात कंटिन्यू करिए प्लीज, आप बात कंटिन्यू करिए। मेरा ये कहना है कि ओबीसी आरक्षण पे पहले पेज थी, वो ठीक करनी थी। इसके बाद आपने देखा होगा कि वो 3 बच्चों वाला था, उसका निर्णय हुआ। फिर हमारे चारधाम यात्रा में कर्मचारी वही हैं जो चुनाव कराएंगे, वो चारधाम यात्रा में भी हैं। फिर भी अरे भाई सरकार को पहले का स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराएंगे, कराई ना, खाई ना कांग्रेस से बुरे हाल। 11 में से 11 गायब हुए नगर निगम। सवाल ये नहीं है, हम भी चाहते हैं भाई, हमसे ज्यादा लोकतंत्र का सम्मान कौन करता होगा? ये तो लोकतंत्र का समय समय पर आदर किया, अनादर किया, वो सब जानते हैं, देश की जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी संविधान का बड़ा आदर करती है, और जो मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, भरोसा करना चाहिए कि हम 17 जुलाई तक इस चुनाव को कराने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, और हमारा ये ओबीसी आरक्षण की और उसके बाद परिसीमा अभी हम 10-20 दिन में ये कंप्लीट कर ले। चलिए ठीक है, अब जल्दी से आ जाइए आशीष जी, आपके सवाल भी हैं, आपको जवाब भी देना है। जी मैं 2-3 जवाब देना चाहूंगा, ज्यादा लंबे नहीं है। नहीं बिल्कुल। रतूड़ी जी ने पहले ये कहा कि बरसात के मौसम जब नहीं होगा तब ये बरसात के मौसम में चुनाव कराएंगे, तो ये चीज दुविधा का इन्होंने अभी तक बताया नहीं है। और इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 17 साल तक पंचायत चुनाव नहीं होने दिए। मैंने होश संभाला है, उत्तर प्रदेश में हम लोग थे पहले, और लगातार प्रधानों के ग्राम पंचायतों के चुनाव लगातार होते हैं और आज तक भी लगातार हो रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में भी चुनाव, जब से उत्तराखंड राज्य बना है 2003 में, 2008 में, लगातार चुनाव हुए हैं।
चुनाव बता देना सन 1988 अब आप बीच में बोल रहे हैं। अरे भाई तो अब मैं रतूड़ी जी प्लीज, रतूड़ी जी प्लीज, नहीं अब आपको रतूड़ी जी ना मिर्ची लग गई। डोभाल जी बहुत समझदार है। नहीं कोई मिर्ची लगेगी आपको एकदम से। हुए थे कि नहीं अभी अरे बात हो जाने दीजिए ना। अगर तुम कल पैदा होंगे तो आप सुन तो लीजिए पहले। अरे बात कर लीजिए, बात हो जाने दीजिए पूरी की। तो आपको शाम को शाबाशी देंगे मुख्यमंत्री जी, कोई बात नहीं है। चलिए जल्दी से पॉइंट पे आइए, पॉइंट पे हरिद्वार के चुनाव अलग समय पे हुए और शेष 12 जिलों के चुनाव अलग समय पे हुए, क्योंकि पहाड़ और मैदान के चुनाव को हमेशा से लड़ता था। केवल हरिद्वार जब उत्तराखंड मिला वो उत्तर प्रदेश के समय पर ही होता है। कोई कारण होगा तो चुनाव 1 महीना 2 महीना 4 महीना आगे पीछे किए जा सकते हैं, सरकार है। लेकिन ये जो चुनाव टालने की जो आपने परंपरा बनाई है, मैं आपको खुशखबरी दे दूं रतूड़ी जी, अभी राजस्थान सरकार ने भी चुनाव टाल दिए पंचायत के। ये तो बीमारी बीजेपी के हर राज्य में है, हर राज्य में इनके पास। दूसरी बात, ओबीसी में मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा सर कि ओबीसी आरक्षण में समस्या क्या आ रही है। पंचायत राज एक्ट के अनुसार अगर आप चुनाव कराएंगे या जनसंख्या के आधार पर आरक्षण करेंगे तो आपने वो काम हरिद्वार में कर लिया, अब वो काम आपको पहाड़ में करने में समस्या आ रही है कि अब आप उसे क्षेत्र के आधार पर कैसे करेंगे, क्योंकि हरिद्वार पंचायत चुनाव में ओबीसी और एससी एसटी गला घोटने के लिए भाजपा सरकार ने पंचायत राज एक्ट के कानून को छोड़कर 27% आरक्षण देने का काम किया। जो ब्रह्म सिंह वर्मा जज थे उन्होंने जो गड़बड़ करी है, उन्होंने गड़बड़ की, अब वो आपको भुगतनी पड़ रही है ऊपर पहाड़ों में। पहाड़ों में तो ओबीसी बहुत कम संख्या में, हजारों। पिछली बार आपने चुनाव जब कराया था 2013-14 के आसपास या 15 के आसपास की बात है, तब जोत सिंह बिष्ट जी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। उन्होंने बताया कि 27,000 पद केवल रिजर्वेशन की वजह से खाली रह गए। जिला पंचायत के भी थे, बीडीसी थे, प्रधान थे और ग्राम पंचायत सदस्य भी थे। आज आपके सामने वही समस्या दोबारा आ रही है। आप हरिद्वार के फार्मूले पर चुनाव कराएंगे तो हजारों पद खाली रहेंगे, निश्चित रूप से खाली रहने वाले हैं। आपके पास वो आरक्षण लागू करने का फार्मूला पहाड़ों में है ही नहीं। जो एक्ट के अनुसार ये था कि जहां पर जिस आबादी की ओबीसी और एससी एसटी की जितनी संख्या है उसी के आधार पर पद आरक्षित किए गए थे। नंबर 1 बात, 3 बच्चों का कानून जोत सिंह बिष्ट बनाम उत्तराखंड सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट से 2019 में क्लियर हो गया था कि उसकी जो कट ऑफ डेट है वो जुलाई 2019 है। 2019 के बाद, जुलाई 2019 के बाद जिसके 3 बच्चे होंगे वो उत्तराखंड में पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता। बिल्कुल स्पष्ट कानून है। अब मुझे लगता है कि भाजपा कार्यालय से जो थैला मिला था उसमें गलत जानकारी दे दी गई। मैं जब से होश में हूं मैंने देखा कि चुनाव कब टाले गए। जब से उत्तराखंड बना है कोई चुनाव नहीं टाले गए। आज चुनाव टाले अपने प्रशासकों को, जो लोग थे, या तो इस लालच में कि पार्टी में जाएंगे या लालच में कि वो आप सरकार को अपना नतमस्तक हो जाएंगे, तो आपने उनको दिया। मैं ये कह रहा हूं कि त्रिस्तरीय पंचायत में ग्राम प्रधान बीडीसी का जो छोटी सरकार होती है, स्थानीय सरकार होती है, उसके अधिकार को छीनने का मुख्य कारण क्या है? ऐसा कौन से मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अधिकारियों को जाके फोन किया, यानी चुनाव से 4 महीने पहले, कि भैया चुनाव मत कराना, आप तैयारी मत करना। उत्तराखंड के अधिकारी सक्षम है, जल्दी चुनाव करा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मंशा सरकार की खराब है। और जब आप कहते हैं ना कि कांग्रेस ने ऐसा किया, इमरजेंसी का जिक्र किया, रतूड़ी जी मैं आपको बताना चाहूंगा और आपके लिए हमेशा काम आएगी और कभी आप इस प्रश्न को कहीं उठाएंगे नहीं। जिस इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उन पे दुनिया, उन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े किए और तमाम काम किए अपने उस कार्यकाल में। आपने केवल, बीजेपी ने केवल एक मुद्दा उठाया कि प्रोफेसर यशपाल कपूर उनके चुनाव अभियान में एक फोटो दिख गए, इसलिए उनकी सदस्यता खारिज हो गई। इंदिरा गांधी जी ने अपने तरीके से लेट किया। नया लोकतंत्र हमारा 25-30 साल का ही था, उन्होंने किया, लेकिन 1977 में चुनाव का सामना किया। पूरे देश ने कांग्रेस को साफ कर दिया, चुनाव हार गए, लेकिन 80 में वापसी की। हमें देश के लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है। आप लोग जिस झूठ को बोलकर की सत्ता में आते हैं वो झूठ आपके शासन में दिखाई नहीं देता। आप बताइए ना, अंकिता भंडारी का वीआईपी कहाँ है? बताइए लोकतंत्र की स्थिति कहाँ है? तो मैं वो सवाल नहीं पूछना चाहूंगा, लेकिन मैं एक चीज जरूर पूछूंगा कि 15 सही, उसका जरा वीआईपी बता दो। उसके वीआईपी राज्य भाजपा में शामिल हो चुके हैं, पकड़िए उन्हें, उतार कर जेल भेजिए। अगर आशीष भेजिए ना, ना, ये गलत बात है, गलत बात है भाई साहब। अगर मेरी गलत बात है। दो बार जी हाँ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद है,
डिबेट के लायक नहीं है। जांच तो कर गलत लो। बात ना, मुद्दे से मत भटकिए आप भाई, ऐसी मुद्दे ऐसी से मत बातें लेकर भटकिए। आते हैं जिनका आप कोई ऐसी ऐसी बातें कह अरे रहे हो। आपकी अब मैं कह दूसरी रहा बार हूं की तो- सरकार है तो आप यहाँ बैठे बैठे चाय पी रहे थे, खाली चाय बिस्कुटों का बिल बढ़ रहा है और काम कुछ नहीं हो रहा। आपने कहा उसका क्या हुआ, तो आप बताइए ना क्या हुआ। अरे भाई, आप जो पूछ हो रहे हैं, मैं चुका कह रहा उसको हूं। छोड़ दीजिए आप। अच्छा हुआ तो- खराब हुआ, चलिए ठीक है आशीष जी, कर दिया। आशीष जी ठीक है, आप ठीक है आशीष जी, ठीक है आशीष जी, आशीष जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब नहीं है पंचायत। इस बात का कोई मतलब नहीं, मेन मुद्दा क्या है कि पंचायत चुनाव कैसे हो। निर्णय के पक्ष में बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, अब दोनों को मैं रोकूंगा। टीकम राठौर जी, क्या सरकार, अरे एक ठीक है भैया, ठीक है, धैर्य रखिए। 27,000 कह रहे हो, कुल टोटल मिला करके 7,505 ग्राम पंचायत सदस्य हैं, 2,936 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, 343 हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं। ग्राम कुल पंचायत मिलाकर सदस्य कितने 11,000 हैं? होते हैं। ग्राम 27,000 पंचायत कहाँ से सदस्य होते हैं? कितने हैं महाराज? ग्राम पंचायत सदस्य 7,505। ग्राम पंचायत सदस्य की बात कर रहा हूं मैं। अरे भाई, अब आंकड़े तुम ऐसे दुनिया भर के। चलिए ठीक है, ठीक है आशीष भाई और रतूड़ी, मैं दोनों लोग को समय की बाध्यता है। टीकम राठौर जी, टीकम राठौर जी, टीकम राठौर जी का रुख करूंगा मैं। चलिए आशीष भाई, आशीष भाई, आशीष भाई आपको पूरा समय दिया, प्लीज प्लीज, समय की बाध्यता है, प्लीज। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रतनमणि जी। आपको नोटिस भेजूंगा। नहीं मैं देखिए विशाल जी, वो ये तो दिक्कत ही आती है डिबेट में कि एक तो विषय अंतर हो जाता है, जो विषय हम छोड़ देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरा एक सवाल है रतनमणि जी, मेरा एक सवाल है। उत्तराखंड में जिला पंचायत चुनाव भी हुए नहीं, राजस्थान में टाल दिए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर सुनील बंसल शायद आए हुए थे, एक वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर उन्होंने कायदा एक संगोष्ठी की थी और अलग अलग जाकर, तो क्या देश उस तो और बढ़ चुका है? ये पंचायत चुनाव को होल्ड किए जा रखे, ये भी एक पॉइंट है। नहीं, मैं तो यहाँ जो उस देश वन इलेक्शन का जो कमेटी के चेयरमैन थे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, वो अभी आए थे, तो मैं तो उसमें भी गया था, उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा कि अब तो हमने वो सिफारिश दे दी, पार्लियामेंट का काम है, वो देखेगा वो। ठीक नहीं, एक तरफ, लेकिन वो उन्होंने कहा कि ये देश के लिए बहुत अच्छा है। तो कहीं ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारे लोकल बॉडी वाले हैं, तरह पंचायत चुनाव हैं और ये जो स्थानीय निकाय हैं, कहीं इन पर ये भारी ना पड़ जाए कहीं ये, क्योंकि अगर सत्ता का केंद्रीकरण होगा, हम लोग उत्तर प्रदेश में वो उत्तराखंड राज्य जब नहीं बना था, तब राज्य की भी बात जब नहीं होती थी, तो सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि भाई हम अलग, विकेंद्रीकरण में हमें उत्तराखंड पर्वतीय राज्य, वो एक परिषद बनी थी, उसका अपना मंत्री होता था, उसी में कि हमारे परिस्थितियां अलग हैं। लखनऊ दिल्ली में वो काम नहीं हो सकता, हम अपने हिसाब से अपने पुल पुलिया नाली नूली जो भी हमें काम करना है वो योजना हम वो खुद बनाएंगे, हमें पैसा दे दीजिए। तो अब ये राज्य के बनने के बाद उसमें उसके लिए और ज्यादा दिक्कत आ रही है हमको। हमें तो राज्य ही हमारे दिल्ली से निर्भर है, वहां से जो उंगली उसी पर चल रही है, क्योंकि हमारे पास उतना संसाधन भी नहीं है। तो ये भी एक दिक्कत हो सकती है। लेकिन ऐसे भी अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हमारी है, तो भारतीय जनता पार्टी है या सरकार के स्तर पर जो प्रिंसिपल विपक्षी पार्टी, उनकी एक बैठक बुला सकते, ये समस्या का समाधान निकाल सकते थे कि भाई कैसे हो सकता है। अगर पक्ष में और विपक्ष वालों में सहमति हो जाए, तो उस सहमति का भी एक उसके आधार पर भी हो सकता है। लेकिन इनमें दिक्कत क्या है, ये उससे नहीं करना चाहते। हमारे तो देश में इतना हमने लड़ाई लड़ी, प्रधानमंत्री उस बैठक में जाने को तैयार नहीं, विपक्ष का मुंह देखने के लिए तैयार नहीं है। तो ये स्थिति खतरनाक है, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था में। और आपके पास विपक्ष भी है सलाह मशवरे के लिए, आप सर्वसम्मति बना सकते हैं। और मुझे लगता है ना रतनमणि जी, वो विपक्ष से सलाह, विपक्ष से ऑन टेबल डिस्कशन अब इस राजनीति में बंद हो गया। भारत की नई राजनीति का जो परिदृश्य है वो सब बंद हो गया है, क्योंकि इतना ज्यादा एक दूसरे के प्रति देश भावना के राजनेता हो गए ना, क्योंकि बहुत
अलग तरीके की पॉलिटिक्स में कोई भी देश का राज हो वो जा चुका है। टीकम राठौर जी से फाइनल कमेंट लूंगा मैं। टीकम राठौर जी। देखिए विशाल जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी संविधान का खुलकर उल्लंघन कर रही है, धज्जियां उड़ा रही है। कांग्रेस ने क्या किया? आप तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई थी आपकी सरकार, केंद्र में भी हमने व्यवस्था परिवर्तन के तहत आपको चुना था और राज्य में भी व्यवस्था परिवर्तन के तहत ही चुना था। उसके बाद आप खुलकर संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं और जो 6 महीने का जो कार्यकाल आपने प्रशासकों का नियुक्त किया वो भी खत्म हो गया है और अब राज्यपाल भी वो आदेशों को वापिस लौटाएंगे क्योंकि वो लोकसभा तक अब जाने वाली चीजें हो गई है। इस प्रकार का जो उल्लंघन है ये अब इनको विशेष एक मुझे लगता है बैठक इनको बुलानी पड़ेगी। ये अब किस प्रकार से तय होता है ये विधानसभा के अंदर तय होना है और ये केंद्र को इनको भेजना पड़ेगा कि ये कार्यकाल किस हद तक बढ़ सकता है और ये जो संवैधानिक गलती हो गई है उसके परिप्रेक्ष्य में क्या आगे पनिशमेंट मिलने वाले हैं और अब क्या राज्यपाल ये चुनाव की जो बागडोर है वो 6 महीने का जो समय बचता है विशाल जी, ये राज्यपाल के हाथ में अब चले गया है क्योंकि इनका 6 महीने का समय खत्म हो गया। इसमें आरक्षण ये तय नहीं कर पाए और अब ये जो समय है ये अब केंद्र के पाले में चले गया और आगे की जो कार्रवाई है वो अब विशेष बैठक के बाद उसमें तय किया जाएगा कि अब ये चुनाव किसके हाथ से होंगे और कौन इसका संचालन करेगा। जल्दी से आशीष सैनी फाइनल कमेंट जल्दी से। देखिए, मेरा ये कहना है कि सरकार इसको चुनाव को टालने का काम ना करे, तत्काल चुनाव कराए और निश्चित रूप से जो अधिकार पंचायतों के हैं उन्हें मिलने चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी उसमें भले ही कितना कुतर्क कर ले, लेकिन सच ये है कि इन्होंने लोगों के अधिकारों का हनन किया है और उसको छोड़ते हुए, अपने तमाम चीजें छोड़ते हुए जो कानून नियमानुसार लागू होना चाहिए। उत्तराखंड राज्य में, मैं एक लास्ट महत्वपूर्ण कह रहा हूँ, उत्तराखंड राज्य में ओबीसी और SC/ST का आरक्षण क्षेत्र की आबादी के अनुसार होना चाहिए क्योंकि कुछ क्षेत्रों में एक ज्यादा संख्या में, कुछ क्षेत्रों में बिल्कुल नगण्य संख्या में, तो उत्तराखंड की आबादी के अनुसार उसी हिसाब से आरक्षित हो। यदि आप पहाड़ के क्षेत्रों में ओबीसी और SC का आरक्षण देंगे तो वहां पर तो उतने लोग होंगे भी नहीं और कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जो उसमें उस क्राइटेरिया को पूरा भी नहीं करेंगे और फिर आप जबरदस्ती किसी को पकड़ के वो कोटा पूरा करेंगे तो उससे पंचायतों के अधिकार कमजोर होंगे। तो मैं यही चाहता हूं कि उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में वो आरक्षण उस हिसाब से रहे जिस हिसाब से वहां आबादी है और मैदान में उस हिसाब से मिले जिस हिसाब से यहाँ पर आबादी। आरपी रतूड़ी जी फाइनल कमेंट। निश्चित तौर पर मैंने विशाल जी जैसे पहले कहा कि मेरी सरकार प्रतिबद्ध है, चुनाव कराएंगे, समय पर कराएंगे। दिक्कतें थी, दिक्कतें दूर हो गई है और जो समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है उन पर भरोसा उत्तराखंड की जनता को है। दोबारा वैसी सरकार नहीं आए 2022 में, नहीं तो कांग्रेस तो सोचती थी एक बार ये उत्तराखंड की देवभूमि जनता है, बुद्धिजीवी जनता है, उन्होंने दोबारा हम पर भरोसा किया है और हमारे मुख्यमंत्री अब जबरदस्ती अड़े रहना चाहते हो, चुनाव नहीं कराना चाहते कर दी। नहीं जो कहा है गलती हो गई तो अब गलती तो मैं प्रदेश से गलती हो गई। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे पंचायत चुनाव में उलझा उत्तराखंड। अब देखना होगा ये जो उलझ गए हैं उत्तराखंड की पार्टियां और सरकार की तरफ से कब डेट फाइनल होती हो, कब पंचायत चुनाव होता है। तो फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।